आइए आज के इस विशेष आध्यात्मिक विश्लेषण में हम प्रवेश करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 21वें श्लोक की गहराई में उतरने वाले हैं। यह कोई साधारण पाठ नहीं है, बल्कि हमारी चेतना और मानव मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत ही सटीक मानचित्र है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम न केवल इस श्लोक के एकदम सही उच्चारण को समझेंगे, बल्कि इसके एक एक शब्द के पीछे छिपे हुए उस गूढ़ दर्शन को भी जानेंगे जो शायद पहली बार पढ़ने में समझ ना आए। तो चलिए पूरे ध्यान और आदर के साथ इस दिव्य ज्ञान को डिकोड करना शुरू करते हैं। इस श्लोक के शब्दों पर जाने से पहले जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में इस वक्त बना हुआ है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। दोनों तरफ की विशाल सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। अभी कुछ ही पल पहले भीष्म पितामह ने और फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने भयंकर शंखों का नाद किया है। वो आवाज इतनी गूंजने वाली थी कि उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। हवा में एक अजीब सा तनाव है और ठीक इसी बीच गुडाकेश यानी जिन्होंने निद्रा और आलस्य पर विजय प्राप्त कर ली है, वो अर्जुन पूरे आत्मविश्वास और शूरवीरता के साथ अपना गांडीव धनुष उठा लेते हैं। बस युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का ये वो निर्णायक पल है जहां से ये पूरा महान संवाद जन्म लेने वाला है। अब हम इस श्लोक का मूल संस्कृत रूप सुनेंगे। ये अनुष्टुप छंद में रचा गया है और इसकी ध्वनि, इसके कंपन हमारे मन को अपने आप ही एक गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाते हैं। सुनिए। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युता। ध्यान दीजिएगा, ये केवल कुछ शब्द नहीं है। पूरी गीता में अर्जुन के मुख से निकले ये सबसे पहले शब्द हैं। और इन शब्दों में एक अद्भुत बात है, इनमें एक योद्धा का साफ आदेश भी झलकता है और साथ ही एक भक्त का पूरा समर्पण भी। चलिए इसके उच्चारण पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि संस्कृत पूरी तरह से एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें हर एक स्वर और व्यंजन का एक निश्चित स्थान होता है और जब वो सही जगह से निकलता है तो उसका सीधा असर हमारी चेतना पर पड़ता है। जैसे जब हम ऋषिकेशम कहते हैं तो उसमें ई और ए दोनों को थोड़ा खींचना है, वो दीर्घ स्वर हैं, और जो श है वो तालव्य है, यानी बोलते वक्त जीभ तालु को छूनी चाहिए। उसी तरह उभयोर मध्य बोलते समय भ और ध पर गौर करें, ये महाप्राण है, यानी अंदर से श्वास का गहरा प्रवाह आना चाहिए। और अंत में मेच्युत में जो एक एस जैसा चिन्ह दिखता है उसे अवग्रह कहते हैं। ये बताता है कि वहाँ अ की ध्वनि छिपी हुई है। ये सही उच्चारण जो स्पंदन पैदा करता है ना, वो सच में हमें भीतर तक जागृत कर देता है। अब श्लोक के नाद को तो हमने महसूस कर लिया, तो चलिए अब इसका पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद का मतलब है श्लोक के शब्दों को उनके मूल रूप में अलग अलग करके देखना। संस्कृत व्याकरण की जड़ों में जब हम इस तरह से उतरते हैं ना, तो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के इस संवाद की परतें अपने आप खुलने लगती हैं। इससे हमें हर एक शब्द का सटीक भाव और उस पल की मनोवैज्ञानिक स्थिति एकदम शीशे की तरह साफ नजर आने लगेगी। अगर हम ध्यान दें तो इस श्लोक का जो पहला हिस्सा है वो वास्तव में संजय बोल रहे हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, और यहाँ शब्दों के चुनाव में एक बहुत ही गहरा व्यंग, एक बहुत बड़ी विडंबना छिपी है। संजय धृतराष्ट्र को महीपते कह रहे हैं, जिसका मतलब है पृथ्वी के स्वामी। अब सोचिए, जिस पृथ्वी के लालच और मोह की वजह से ये पूरा महायुद्ध हो रहा है, वही पृथ्वी अब उनके हाथों से हमेशा के लिए फिसलने वाली है। फिर संजय कहते हैं कि तब अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से ये वचन कहे। यहाँ ऋषिकेशन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो ईश्वर पूरी दुनिया के मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, आज वो स्वयं अर्जुन के रथ को नियंत्रित कर रहे हैं। है ना अद्भुत? श्लोक का ये जो दूसरा हिस्सा है, ये अर्जुन का सीधा आदेश है। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। यहाँ व्याकरण के नजरिए से स्थाप्य शब्द पर गौर करने वाली बात है। ये एक प्रेरणार्थक आज्ञा है जिसे अंग्रेजी में कॉजल एम्परेटिव कहते हैं। मतलब अर्जुन इस वक्त पूरी तरह से एक सेनापति की भूमिका में हैं। उनके अंदर रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं है। वो गजब के आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और बहुत ही अधिकार के साथ अपने सारथी को आदेश दे रहे हैं। ये अर्जुन के असली क्षत्रिय स्वभाव और अपने लक्ष्य के प्रति उनकी स्पष्टता को दिखाता है। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तुलना उभर कर सामने आती है। जरा अध्याय की शुरुआत को याद कीजिए। जब दुर्योधन ने पांडवों की इतनी बड़ी सेना को देखा था तो उसकी क्या हालत हुई थी। वो भीतर से डर गया था और अपने उसी डर को छुपाने के लिए वो एक चालाक कूटनीतिज्ञ की तरह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था।
लेकिन दूसरी तरफ यहाँ अर्जुन को देखिए। अर्जुन के अंदर डर नहीं है, बल्कि एक सच्चे शूरवीर का आत्मविश्वास है। वो घबराकर किसी के पास भाग नहीं रहे हैं, बल्कि वो खुद आगे बढ़कर उस युद्धभूमि का मुआयना करना चाहते हैं। ये दोनों की मानसिकता का बहुत बड़ा अंतर है। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण को पुकारते हैं अच्युत कहकर। विष्णु सहस्रनाम में भी ये नाम आता है। संस्कृत में अ उपसर्ग और च्युत धातु से मिलकर बना ये शब्द उस परमात्मा की ओर इशारा करता है जो अपने स्थान से कभी नहीं गिरता। आदि शंकराचार्य जी ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। अच्युत वो है जो कभी अपने मूल स्वभाव, अपनी शक्तियों या अपनी अनंतता को नहीं खोता। चाहे भगवान इस वक्त एक सारथी की ही भूमिका क्यों न निभा रहे हों, उनका जो देवत्व है वो वैसा ही रहता है, अपरिवर्तित। जाने अनजाने में अर्जुन युद्ध के इतने बड़े कोलाहल और अनिश्चितता के बीच एक ऐसे सत्य को पुकार रहे हैं जो कभी बदलता नहीं है। और यहीं पर भारतीय अध्यात्म का सबसे मधुर विरोधाभास, सबसे प्यारा पैराडॉक्स देखने को मिलता है। जरा सोचिए, जो इस पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंता हैं, श्री कृष्ण, वो एक भक्त के आदेश का पालन कर रहे हैं। भागवत पुराण में एक श्लोक आता है, अहम भक्त पराधीनो, कि ईश्वर तो अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। अर्जुन का ये कहना कि मेरे रथ को ले चलो, ये कोई घमंड या धृष्टता नहीं है। ये उस चरम प्रेम और सख्य भाव का सबूत है जिसमें ईश्वर अपनी मर्जी से अपने भक्त का सारथी बनना स्वीकार करते हैं। ये हमें बताता है कि भगवान केवल एक सर्वोच्च सत्य ही नहीं है, बल्कि वो परम स्नेही हैं और अपने भक्तों के लिए हमेशा सुलभ हैं। चलिए, अब इस पूरी घटना को सिर्फ एक युद्ध के मैदान से निकालकर थोड़ा गहरे स्तर पर एक रूपक या मेटाफर के रूप में देखते हैं। कठोपनिषद में भी इसका बहुत सुंदर वर्णन है। ये कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ बाहर मिट्टी का मैदान नहीं है, ये हमारे और आपके भीतर चलने वाला मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र है। ये जो रथ है वो हमारा अपना भौतिक शरीर है। इसमें जो घोड़े जुते हुए हैं वो हमारी इंद्रियां हैं जो हर दिशा में भागना चाहती हैं। इन घोड़ों की जो लगाम है वो हमारा मन है और रथ का सारथी हमारी शुद्ध बुद्धि या स्वयं ईश्वरीय चेतना है। तो जब अर्जुन कहते हैं रथ को आगे ले चलें, तो ये असल में एक जीवात्मा की पुकार है कि ईश्वरीय चेतना ही हमारे जीवन की दिशा तय करे। अब एक सवाल उठता है कि अर्जुन ने रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में, यानी सैन्यरुभयोर मध्य, खड़ा करने को क्यों कहा? वो किसी एक तरफ भी तो खड़े हो सकते थे, क्योंकि ये जो मध्य का स्थान है ना, ये तटस्थता या न्यूट्रलिटी का प्रतीक है। किसी भी आध्यात्मिक सत्य को जानने के लिए हमें भी अपने जीवन के द्वंद्वों, यानी जो राग द्वेष हैं, सुख दुख हैं, उनके बीच में आकर एक दृष्टा भाव, एक ऑब्जर्वर स्टेट में आना ही पड़ता है। जब तक हम किसी एक पक्ष से बहुत ज्यादा जुड़े रहेंगे, हम कभी सच्चाई नहीं देख पाएंगे। अर्जुन युद्ध के उस चरम क्षण में एक न्यूट्रल पॉइंट पर खड़ा होना चाहते हैं, ताकि बिना किसी पक्षपात के वो हालात का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सके। और याद रखिए, यही वो जगह है जहां से वो सच्चा ज्ञान प्रकट होने वाला है, जो पूरी गीता का सार है। आज की इस गहरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम सब भी तो हर दिन अपने अपने जीवन के धर्म युद्ध में खड़े होते हैं ना। हमारे सामने भी कई सारे विकल्प होते हैं, कई उलझनें होती हैं। ऐसे में हमें खुद से ये पूछना चाहिए, हमारे रथ की लगाम इस वक्त किसके हाथों में है? क्या हमने इसे अपने अनियंत्रित मन और भागती हुई इच्छाओं को सौंप दिया है, या फिर हमने अर्जुन की तरह उस अच्युत स्वरूप, परम चेतना और विवेक को अपना मार्गदर्शक चुना है? इस पर जरूर चिंतन कीजिएगा, क्योंकि इसी एक चुनाव से हमारे पूरे जीवन की दिशा तय होती है। इस आध्यात्मिक और विश्लेषणात्मक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।